आज का टॉपिक करने से पहले क्यों ना थोड़ी देर हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। मान लो कि जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ अगर मिल जाए तो 2 मिनट आंखें बंद करो और इमेजिन करो, काश सीबीएसई टॉप हो जाए। समझो हो गया। सीबीएसई छोड़ो, एंट्रेंस ही टॉप कर गए, आप नंबर 1 आ गए। रिलैक्स होके किसी बीच पे बैठे हुए हैं, माइंड बिल्कुल हल्का है। और छोड़ो, भगवान आए आपको मोक्ष दे दिया, सब कुछ मिल गया, दुनिया की हर खुशी आपके पास, सब कुछ आपके पास है। और आप बिल्कुल किसी समुंदर के किनारे कहीं रिलैक्स कर रहे हैं। बॉडी इतनी हल्की हो गई है कि जैसे कि हवा का झोंका आता है, कभी बॉडी उड़ती है, कभी ग्राउंड को टच करती है। कितना मजा आ रहा है, राइट? जैसे ही कोई ब्रीज आती है, ब्रीज के साथ ही हवा में उड़ना शुरू कर देते हो, फिर जमीन पे टकराते हो, फिर उड़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, और गिरने में कोई चोट नहीं लग रही है, बिल्कुल मजा आ रहा है एंड पूरा रिलैक्स। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग इन द विंड। आप विंड के साथ ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। कितना मजा आ रहा है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, ड्रिफ्ट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो इसी मोमेंट में आप एक इलेक्ट्रॉन हो, और जो विंड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इधर कभी नीचे कभी टकराता है किसी चीज से, फिर आगे बढ़ता है, फिर टकराता है, फिर आगे बढ़ता है। तो इसी चीज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। चलो ये टॉपिक को इन डेप्थ समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने लगा दिया ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही इस कंडक्टर में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपना कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर उधर भाग रहे हैं रैंडमली और फ्रीली, इधर उधर मोशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल लगाएंगे, इसमें डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो क्या होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पे लगता है फोर्स। तो व्हेन अ पोटेंशियल अप्लाइड टू द कंडक्टर, ये पोटेंशियल लगा दिया हमने कंडक्टर पे, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन थे, उन पे क्या लगता है? दे एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। उस फोर्स के कारण क्या है? विच रिजल्ट इन ड्रिफ्टिंग। वो ड्रिफ्ट होते हैं। ड्रिफ्टिंग कैसे? वो टकराते हैं, फिर फोर्स लगता है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अभी इमेजिन किया था ना, विंड चल रही है और विंड के साथ हम लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कभी टकराते हैं जमीन से, कभी आगे बढ़ते हैं, फिर टकराते हैं, फिर उड़ जाते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी एटम से टकराते हैं, आगे बढ़ते हैं, टकराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, विंड में तो हम विंड के साथ जा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑपोजिट टू द फील्ड जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास है ना, ये चार्ज इस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो दे विल ट्रेवल, यानी कि ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना ध्यान रखना है। ये नेगेटिव साइन का ये क्या मतलब है? जो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट टू द फील्ड ट्रेवल कर रहे हैं। थोड़ा और डेप्थ में देखते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन उसकी देखते हैं, कोलिजन 1 और कोलिजन 2। जो अभी अभी एक हुई कोलिजन, फिर दूसरी कोलिजन हुई, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो उसने सीधा एक यहाँ से गया, ये फ्री पाथ ट्रेवल किया, ऊपर चला गया दूसरी कोलिजन में। ये तब जब उसके अंदर, जब कंडक्टर को हमने पोटेंशियल नहीं अप्लाई अप्लाई किया था, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को, इसने जो यहाँ पे टकराना था किसी के साथ, वो इसकी बजाय शिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, आगे बढ़ गया, उस इस एटम से इस वाले से ना टकराते हुए इस वाले से अगले वाले एटम से टकरा गया। ये जो ड्रिफ्ट है ना, इसी गैप को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग होती है किस कारण होती है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो उसके बाद फ्री टाइम था इलेक्ट्रॉन, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन में, जो वहां पे एक के बाद दूसरी कोलिजन होनी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर कहीं और चला गया, दूसरे एटम से टकरा गया। तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जब एक के साथ हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कीप ऑन ड्रिफ्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है,
एक कंडक्टर के ऊपर जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, उसके कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करते हुए जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब हम एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो नहीं निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है? दैट चार्ज पार्टिकल अटेन्स। चार्ज पार्टिकल क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो एवरेज वेलोसिटी जो एक चार्ज पार्टिकल ऑब्टेन करता है, कहां ऑब्टेन करता है? इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ऑब्टेन करता है। द एवरेज वेलोसिटी दैट चार्ज पार्टिकल अटेन्स इन अ कंडक्टर। और क्यों ये वेलोसिटी आई क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पोटेंशियल लगाया, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आई, उसके कारण उसने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर ली उस इलेक्ट्रॉन ने, और वो ड्रिफ्ट करता हुआ आगे ऑपोजिट टू द फील्ड बढ़ने लग गया। तो इस चीज को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द फील्ड। जो फील्ड उस कंडक्टर के अंदर डेवलप होएगी उससे ऑपोजिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेगी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट चलेंगे क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां देखो, अब हम पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और हमने लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ना हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये निकाले। रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इन अ कंडक्टर। अब इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कॉमन क्या है? ये फोर्स। तो ये चीज कैसे निकालनी है? हमें मालूम है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है उस पर लगता है फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स। ठीक है ना? फोर्स लग गया। ये फोर्स की दो वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू होगी क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स बना है। तो उससे बना है, कितना फोर्स बना है? क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है। लेकिन हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका प्रोडक्ट। तो हम इसको लिख देंगे ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। ये वाला रिलेशन आ जाएगा। यहां से हम एक्सलेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम। माइनस साइन का मतलब क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो सॉरी एक्सलेशन है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब पूरे कंडक्टर में कहीं भी देख लें सेम वैल्यू ऑफ ई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास उसके ऊपर सेम एक्सेलरेशन आएगी। पहला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, सब सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। मान लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, उसकी वेलोसिटी v1 मान लो फाइनल है। तो फाइनल कैसे आएगी? पहले इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी, u1 प्लस ए टी। ए क्या? एक्सेलरेशन, टाइम, कितना टाइम में वो एक्सेलरेशन हुई है। ठीक है ना? इसको बोल देंगे u1 प्लस ए टी वन। राइट। अब u1 क्या है? देखो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाते, ठीक है ना, फिर भी हमने कहा था ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होता, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल ना लगाते, तो तब भी हम उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीली इधर उधर घूम रहा था। तो इसका मतलब उसके पास पहले से ही एक वेलोसिटी थी। उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, जो हमने अभी पिछले वीडियो में भी देखा था। वो होगी u1 प्लस कितनी एक्सेलरेशन हुई और कितने टाइम में हुई, ये प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया पुराना जो मोशन का फॉर्मूला है ना, v इक्वल यू प्लस ए टी, वही लगा देंगे। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस ए इंटू टी टू। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा v3 इक्वल टू यू थ्री प्लस ए इंटू टी थ्री। हमारे पास मान लो n इलेक्ट्रॉन्स है, कितने सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो सबके लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा। Vn इज इक्वल टू un प्लस ए टी एन। un क्या है? उस nth वाले की इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और t क्या है? कितने टाइम में वो एक्सेलरेट हुआ है। लेकिन एक्सेलरेशन सब में सेम आएगी, a ही आएगी, क्योंकि हमने ये कहा था इन यूनिफॉर्म। इसीलिए ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और सब इलेक्ट्रॉन सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, तो वो सेम एक्सेलरेशन के कारण ये a रहेगा। ठीक है, सब में कांस्टेंट सेम रहेगा। चलो,
अब हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। बाय डेफिनेशन क्या था, इससे एवरेज वेलोसिटी, तो क्यों ना इसकी एवरेज कर दें, ये वाली की, सबके इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी की एवरेज निकाल दें। तो हमने निकाला, ये एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वेलोसिटी जितना भी है सबको प्लस कर दो, ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हुए हैं उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है ना, इधर भी सारे दोनों तरफ एन एन से डिवाइड कर देंगे। तो बाय डेफिनेशन ये क्या बन गई, वी वन प्लस यू वन प्लस, सॉरी, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अप टू वी एन बाय एन। ये क्या चीज बन गई, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने कहा था ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी जो हर इलेक्ट्रॉन ने अटेन की है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया उसके ऊपर कंडक्टर के अंदर। तो जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ड्यू टू पोटेंशियल, एवरेज क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जमा दूसरे की प्लस तीसरे की, तो अप टू डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, सबको प्लस करके डिवाइड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा ना, इसको बोलते थे एवरेज थर्मल वेलोसिटी। सबकी इनिशियल स्पीड्स का टोटल जो है, जो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया होता तब भी कंडक्टर है उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से इधर उधर भाग रहे थे, उनका जो एवरेज निकाला था उसको बोला था हमने एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू हमेशा होती है जीरो। ये हमने पिछले वीडियो में जाके देख लो, उसमें कैसे है सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो हो गई हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन ए सब में कांस्टेंट रहेगी, उसको ए को हमने निकाल लिया बाहर, ये वाला ए को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन डिवाइड बाय एन। इस चीज को बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था। तो सारी वैल्यूज को पुट कर दो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आ जाएगी जीरो प्लस ए इंटू टाउ, यानी वी डी इज इक्वल टू ए एक्सेलेरेशन इंटू मीन रिलैक्सेशन टाइम। ए की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही, ये अभी निकाली है ना यहाँ पे, इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो हमारे पास जो वी डी की वैल्यू फाइनल आएगी वो आएगी माइनस ई ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। माइनस साइन का क्या मतलब है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑपोजिट टू द फील्ड है, जैसे कि हमने पहले कहा था। अच्छा, तो ये आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। यही तो हमें निकालना था, यही देख रहे थे ना हमने, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। यहां से हमें क्या पता लगेगा, देखो, ई की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से अंदर डेवलप होगा। तो हमने अगर ये बैटरियां फिक्स कर दी तो इसका क्या मतलब, पोटेंशियल फिक्स कर दिया। पोटेंशियल फिक्स कर दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है वो उतना ही डेवलप होगा, तो वो भी फिक्स हो गया। फिक्स होने का मतलब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ई कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट, हमें पता है हमेशा एक ही वैल्यू होती है उसकी, हर इलेक्ट्रॉन का सेम मास है, तो वो हो गया, वो भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। अब बचा टाउ। ठीक है, ये टाउ बच गया। ये भी कांस्टेंट होता है, कब होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल, मटेरियल का मतलब जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए टाउ की वैल्यू अलग है। पूरे कॉपर के जितने भी कोई आप कंडक्टर बना लो, चाहे वायर बना लो कॉपर की, ठीक है, रॉड बना लो, कुछ भी बना लो, टाउ की वैल्यू उसमें कॉपर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब फॉर पर्टिकुलर मटेरियल टाउ की वैल्यू कांस्टेंट है। गोल्ड के लिए अलग है, लेकिन हर गोल्ड की हर वायर के अंदर सेम वैल्यू रहेगी। तो कॉपर के लिए अलग है, ऐसे हर मटेरियल का टाउ फॉर पर्टिकुलर मटेरियल हो जाता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर भी फिक्स किया हुआ है, यानी कंडक्टर को एक ही रूम टेम्परेचर या किसी भी एक टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू, टाउ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इससे क्या पता चलता है कि ये जितनी भी टर्म हमने निकाली है ये सारी की सारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू किसी भी फैक्टर के कारण चेंज नहीं हो रही है, और टाइम से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। टाइम क्या है, क्योंकि टाइम टी की वैल्यू है ही नहीं, टी तो बिल्कुल बीच में आया ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हुआ जो अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है,
किसी भी उसकी अपनी वायर की, किसी भी कंडक्टर की, वो होती है यूनिफॉर्म एंड डजंट चेंज विद टाइम। वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ, मान लो एक कंडक्टर है जिसके अपने पोटेंशियल लगाया हुआ है, और आधे घंटे बाद हम आके देखते हैं, ये नहीं कि पहले आधे घंटे पहले इलेक्ट्रॉन तेज स्लो जा रहे थे और बाद में तेज चलने शुरू हो गए। वो थ्रू आउट द टाइम कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट करते रहेंगे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अभी हमने निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उनके बीच में रिलेशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ है किसी कंडक्टर के पीछे? ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है हमें कैसे पता? इसलिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन और निकालते हैं। वो है कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी जब हम कितना करंट लगाएंगे, यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि करंट तो हम मेजर कर सकते हैं ना, कितनी बैटरी लगाएंगे उसी के हिसाब से, जितनी बैटरी लगाई और ये बैटरी कितना करंट दे रही है वो हमें मालूम है। तो यहाँ से इस करंट से इस कंडक्टर के अंदर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसके, वो हम अब कैलकुलेट करने वाले हैं। इजी है, 3 स्टेप है, 1 2 3, 3 स्टेप में हम सारा का सारा ये सोल्व आउट कर लेंगे। तो पहला स्टेप है कंसीडर, मतलब इमेजिन करो। क्या इमेजिन करें? सबसे पहले तो कंडक्टर ही इमेजिन करो कि आपके सामने एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, और कंडक्टर पड़ा है तो उसमें क्या इमेजिन करना है, उसकी लेंथ है एल, आपको लेंथ पता है तो डेफिनेटली आप मेजर कर लोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये भी आपको मालूम है। यानी हमने ऐसा कंडक्टर इमेजिन किया है जिसकी हमें एल पता है, लेंथ पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पता है, और इसके अलावा उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम ले लें उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमें उसका नंबर पता है। चलो जी, ये हो गया। अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर, ड्यू टू, ये नेगेटिव चार्ज किस कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल नेगेटिव चार्ज इन अ कंडक्टर, ये हमने वो वाला चार्ज ढूंढना है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है। क्योंकि हम निकाल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और करंट बाय डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पासिंग फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है, और पास करने वाला चार्ज कौन सा है यहाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से कितना नेगेटिव चार्ज पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो हो गया एक इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनका टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें पता है टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज डेंसिटी जो हमने एन इमेजिन की थी ना, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में अगर एन इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। दोबारा देखते हैं, ये क्या आ गया, ये वाला एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया इसका टोटल वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतना है तो टोटल वॉल्यूम में क्या होगा, एन इंटू ए इंटू एल, एन इंटू ए इंटू एल, ये हमारे आ गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक का चार्ज दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया Q इज इक्वल टू माइनस ई एन ए एल। माइनस साइन का क्या मतलब है, वो इसके कारण हमने लिखा हुआ है कि जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चलो, ये हमें पता लग गया टोटल चार्ज कितना है। अब क्या है, कैलकुलेट चार्ज पास पर यूनिट टाइम। ये तो अभी चार्ज, टोटल चार्ज पता लग गया, अब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास हो रहा है, और इसी को तो बोलते हैं करंट। चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम को बोला जाता है करंट। चलो ये निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, करंट की वैल्यू हो गई आई इज इक्वल टू क्यू, चार्ज जितना पास किया है पर यूनिट टाइम में, तो वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये रही, टाइम को हमने कर लिया टी इमेजिन,
लेकिन टाइम किसके इक्वल होता है? बड़ा सिंपल सा पहला फिजिक्स का फॉर्मूला जो हमें पढ़ाया जाता है वो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कितना टाइम लगा यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए जो है इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो, कितना ट्रेवल किया है, ये एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां तक, पूरा कंडक्टर ट्रेवल करके गया पूरे कंडक्टर में से, तो उसको कितना ट्रेवल किया, उसका डिस्टेंस हो गया एल, की वेलोसिटी कितनी रही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एल से एल कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास फाइनल आ गया करंट की वैल्यू आई इज इक्वल टू माइनस ई एन ए वी डी। तो माइनस साइन का क्या मतलब है, जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होगी, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड अ कंडक्टर। तो ये आ गया करंट की वैल्यू। तो यहां से पता क्या लगा, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे हम कंडक्टर में करंट बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टर में करंट बढ़ाने का मतलब है मैंने और बैटरीज भी ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, करंट बढ़ता जाएगा, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन है उसमें से ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए और तेजी से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जितना तेज ज्यादा करंट होगा उतनी ही फास्ट उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी अटेन कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी, या वीडी कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, जितना करंट बढ़ेगा उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये फॉर्मूला तुम इसका याद कर लो, करंट अप्लाई किया तो हमें आराम से पता लग जाएगा कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, चलो ये हो गया। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी बताती है, इट टेल अस अबाउट हाउ फास्ट चार्ज पार्टिकल मूव्स। कोई चार्ज पार्टिकल कितनी फास्ट मूव कर लेता है, कहाँ करता है मूव, ये करता है किसी भी मीडियम में। जैसे हवा में कितनी तेज एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, पानी में कितनी तेज एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है, या किसी ऑयल में किसी तेल में अगर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है वो कितनी तेज मूव कर देता है। और कब चार्ज पार्टिकल कब मूव करता है, व्हेन पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। लेकिन अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, हवा की जगह हमने पानी में देख ऑब्जर्व किया, तो हमें पता लगेगा, हमें देखना है कि वो चार्ज पार्टिकल कितनी तेज मूव करता है, क्या उसकी स्पीड में कुछ फर्क आएगा। जी हाँ, बिल्कुल फर्क आएगा। उस चीज को बताती है मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी कितनी है, यानी एबिलिटी कितनी है मूव करने की किसी एक मीडियम में। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, यानी कितनी स्पीड उसने एक्वायर की, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर, तो उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी करनी है चार्ज पार्टिकल ने, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर होती है, उस चीज को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये होगी डेफिनेशन। अब इसकी फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मोबिलिटी इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन हो गया वी डी अपॉन ई, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वजह से ई से डिवाइड कर देंगे वी डी को, और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे ये ई से ई कट जाएगा, तो हमारी मोबिलिटी आ गई म्यू इज इक्वल टू माइनस ई, ई ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टॉ मीन रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमें पता क्या लगता है कि मोबिलिटी हो किसी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज पार्टिकल की, किसके डिपेंड करती है, चार्ज कितना है उस पार्टिकल के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही वो इजिली मूव हो जाएगा किसी भी मटेरियल में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही वो कम मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। एंड मीन रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन रिलैक्सेशन टाइम, जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा किसी मटेरियल का तो उसमें आराम से मूव कर सकेगा,
ठीक है ना। उसकी मोबिलिटी चार्ज पार्टिकल की किसी मटेरियल के अंदर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, मतलब कि कोलिजन्स होने में वक्त है, एक कोलिजन दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स होने में काफी टाइम है। तो उसमें क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अंदर है उस मटेरियल के अंदर आराम से मूव कर सकेगा। मतलब ये तो यही हुआ ना, अगर कोलिजन्स में टाइम ज्यादा है तो मतलब स्पेस है उसके अंदर, तो बड़े आराम से उस मटेरियल के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर लेगा। तो जितना ज्यादा मीन रिलैक्सेशन टाइम होगा उतनी ही ज्यादा मोबिलिटी होगी। तो मेन चीज है ये मास वाली चीज, यहाँ पे देखो। ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे क्या क्या मतलब हुआ कि एक प्रोटॉन जिसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी मोबिलिटी उतनी ही कम होएगी। ठीक है ना। मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी स्मॉल देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण उसकी मोबिलिटी बहुत कम होती है। और यही कारण है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्री फ्लो करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख लो, ये देखो सारा डायग्राम से दिखाया हुआ है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है, करंट पैदा होता है, किसी कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करते हैं, ना कि ये प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन तो मूव ही नहीं ना करेंगे, प्रोटॉन के अंदर उनका मास ही इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें मूव करा ही नहीं पाता। इनका मास ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव आयन जो भी है, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आयंस है, ये ज्यादा भारी है, तो इसकी मोबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू ये फ्री इलेक्ट्रॉन से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर, ना कि प्रोटॉन्स की वजह से।